अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक इशू पे बात करूंगा और मैं पिछले 2 हफ्तों से आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं पंजाबी क्यों बोलता हूं। बेसिकली ये है कि आपके नॉलेज में है कि मैं पंजाबी हूं और आम तौर पे हम जो पंजाबी हैं वो अपनी ज़ुबान में बात करने से कतराते हैं, और बल्कि कोशिश करते हैं कि हमारा लहजा भी चुगली ना खाए। तो मैं आज इस हवाले से बात करूंगा कि पंजाबी क्यों इससे कतराते हैं, और इसकी भी एक हिस्ट्री है। और सबसे ज़्यादा पंजाबी अपने आप पे लान तान कर रहे होते हैं। अब एक दूसरे को यानी अब एक दूसरे को नहीं, अपने आप को बगैरत कह रहे होते हैं जी, पंजाबी बहुत बगैरत हैं। और बड़ा इनका टैलेंट्स लेवल भी बड़ा है इस मामले में, अपने पे क्रिटिसिज्म करने के हवाले से। तो इस इशू पे आज मैं तफसीली आपसे बात करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको रिमाइंडर है कि आप वीलॉग, जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी करें यानी कि। और फिर यह है कि जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको टर्न ऑन करें। और लाइक तो आप कर ही रहे हैं, और किया करें। तो जनाब अली, मैं एक दिन ट्विटर पे एक किसी ने लिखा हुआ था वो, बल्कि कि वो जो है ना, वो एक गाना है पंजाबी का, जदों हौली जा लेंदा है मेरा नाम ते मैं थां मर जानी हाँ। अच्छा, उसका किसी ने उर्दू में इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था कि व्हेन यू स्लोली कॉल माय नेम आई डाई। तो मैं सोच रहा था, मैं कह रहा था कि एक ज़ुबान में जो शायरी होती है या जो भी तहरीर होती है, वो उसके कल्चर का अहाता करती है, वो उसका पस मंज़र बयान करती है। जो उसमें रहने वाला है, जो उसमें फुली इमर्स हुआ है, वो वही उसको समझ सकता है, दूसरा बंदा उसको नहीं समझ सकता। उसका पंजाबी में तर्जमा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना मुमकिन था ही नहीं। और कोई जो वो था मर जाने वाले जो कंडीशन है, ये इसके लिए पंजाबी होना या पंजाबी ज़ुबान और पंजाबी सकाफ़त से आगाह होना बहुत ज़रूरी है। और नेल्सन मंडेला ने एक दफ़ा एक बात की थी, और बड़ी पते की बात की थी। उसने कहा कि व्हेन यू स्पीक इन अ पर्सन इन द लैंग्वेज दैट ही अंडरस्टैंड्स, इट गोज़ टू हिज हेड, एंड व्हेन यू स्पीक इन हिज लैंग्वेज, दैट गोज़ टू हिज हार्ट। कि जब आप किसी बंदे से उस ज़ुबान में बात करते हैं कि जो उसको समझ आती है, यानी कि वो ज़रूरी नहीं कि उसकी अपनी ज़ुबान हो, लेकिन वो उसको समझ आती है। जिस तरह हमारे बहुत सारे केसेस में उर्दू ज़ुबान है कि हमारी अपनी अपनी, मेरी पंजाबी है या कोई पश्तून है, कोई सिंधी है, बलोची है। तो एक जो हमारी वो ज़ुबान के जिसका हमें पता चलता है, जैसे उर्दू है। तो जब आप किसी से उस ज़ुबान में बात करते हैं जिसको वो समझता है, तो वो जो है ना, उसके बात उसके दिमाग तक पहुंचती है। लेकिन अगर आप उसकी ज़ुबान में बात करें, मतलब यह है कि उसकी मादरी ज़ुबान में बात करें, तो वो बात उसके दिल में जाती है। तो आपने ये नोट किया होगा कि पंजाबी जो हैं वो बड़े घबराते हैं कि हम ख़ुद भी उर्दू ना पंजाबी ना बोलें, और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखें। बल्कि जब भी कोई दो पंजाबी आपस में मिलते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है कि वो इंग्लिश में बात करें। अगर इंग्लिश में नहीं कर सकते तो उर्दू में आते हैं। और फिर जो पंजाबी में बोलना एक बड़े एक करीबी ताल्लुक़ की अलामत समझा जाता है कि जी, ये नहीं कि ये जी आपस में पंजाबी में नहीं गलबात है। ठीक है। बच्चों से बाज़ अवत ये भी होता है कि पेरेंट्स जो है आपस में पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों से उर्दू में बात करते हैं कि साढ़े बच्चे उनके लिए को पंजाबी दी जड़ा है ना कोई, वो उसके सामने वो यानी पंजाबी से उनको दूर रखा जाए। तो ये क्यों है? ये एहसास कमतरी जो पंजाबी हैं इनके अंदर क्यों है? ये दूसरी ज़ुबानों में आपको नज़र नहीं आएगा। ये जो दूसरे भाई मुझे कह रहे होते हैं जी कि आपकी बात की समझ नहीं लगती, मुझे उस पर भी दुख होता है कि उनको क्यों नहीं मेरी बात की समझ लगती। उन पर दुख नहीं हो रहा होता, यानी कि मुझे अफसोस होता है कि उनको मेरी बात की समझ आनी चाहिए। लेकिन साथ जो है, कोई मुझे ये भी लगता है कि मेरी अपनी ज़ुबान जो है, मादरी ज़ुबान जो है, वो मर रही है। और वो क्यों मर रही है? यानी कि वो इसलिए नहीं मर रही, यानी कि जो एक ज़ुबानें ख़त्म हो रही हैं ना, वो दो वजूहात की वजह से हो रही हैं। एक जगह पे ये है कि जो बोलने वाले हैं वो, उनकी तादाद कम है, आबादी कम है, तो वो दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा ये है कि उनके बोलने वाले मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने उस ज़ुबान में बात करना छोड़ दिया है। तो उसकी वजह से वो ज़ुबान जो है वो मादूम होती जा रही है। और पंजाबी का शुमार उनमें होता है, और ख़ास तौर पे आपको ये जो पाकिस्तान का पंजाब है, इसमें ये चीज़ बहुत नज़र आएगी कि जो यानी कि इधर गुफ्तगू कम होती है। बल्कि जो पंजाबी हैं वो भी जब उर्दू में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो कहते हैं यार तू किस तरह है, यानी कि तेरे लहजे से पता चल रहा है कि यार तू पंजाबी है। ऐसा है कि जैसे कोई जुर्म वाली बात है, यानी कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये एहसास कमतरी हमारे अंदर क्यों आया है, इस पर मैं आ रहा हूँ।
लेकिन यह है कि आप देखें कि जिस तरह से और हैं को पश्तून हैं, वो आपस में जो दो मिलते हैं ना, उनको पता चल जाए कि ये पश्तून है, वो फ़ौरन पश्तो में शुरू हो जाते हैं। तो मैं एक दिन एक अपने पश्तो दोस्त से पूछ रहा था कि आपको क्या मसला क्या है यार, आप जो है नहीं कि हम इधर पंजाबी बैठे हुए हैं या आप उर्दू में बात कर लें। उसने कहा कि यार हम जो है ना, हम अपनी ज़ुबान से ज़्यादा किसी और ज़ुबान में कोई एक्सप्रेसिव हो ही नहीं पाते उस तरह से, कि जिस तरह से हम इजहार करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते। इस तरह होता है जैसे हमें किसी ने जकड़ा हुआ है। अच्छा, सिंधी जो हैं उनके अंदर भी ये है, जो बलोची हैं उनके अंदर भी ये है, पंजाबी जो है इनको मौत पड़ती है। जो इनका यही जो बाकी कौमीतें हैं, ये अपने बच्चों को सबसे अपनी ज़ुबान जो है बचपन से ही वो मादरी ज़ुबान वो सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो है ना वो तसव्वुर नहीं है उस तरह से। बल्कि अब तो ये है कि जो हमारे वाली जनरेशन है उसकी ये कोशिश है जी कि हमारे जो बच्चे हैं ना ये इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में अगर इनको आ गई तो अच्छा, होता क्या है, जो इंग्लिश में बात करता है वो भी अपने कल्चर से दूर हो जाता है। जो उर्दू में बात करता है वो हो सकता है कि उर्दू के कल्चर तक महदूद हो, लेकिन वो पंजाबी के कल्चर से दूर हो जाता है। हर ज़ुबान का एक अपनी सकाफ़त होती है, यानी कि उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है। तो अब और ये हमें बोलनी भी चाहिए। अब ये देखें कि जो यूनेस्को वाले हैं वो किस तरह हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे होते हैं। कोई ऐसी सकाफ़ती विरसे जो कि ख़त्म हो रहे हैं, यानी कि उनको वो प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम जो है यानी कि हम खुद कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उनको तबाह करें। अब यह है कि ये पंजाबियों के अंदर जो है ये इतनी एक एहसास कमतरी आई क्यों है, यानी कि ये इसकी कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। मुझे ना मैं एक दिन एक बंदे का आर्टिकल पढ़ रहा था, और उस आर्टिकल से आगाज़ उसने इधर से किया कि भाई उसने कहा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर एक वो जो थे, एक शायर हुए हैं, अदीब हुए हैं, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला। और उनसे किसी ने पूछा कि आपको मिला है, अल्लामा इकबाल बहुत बड़े शायर हैं, उनको क्यों नहीं मिला? तो उसने कहा कि मुझे इस बात का नहीं आइडिया कि क्यों नहीं मिला, ये तो उन्होंने तय करना है। ये ऐसे ही है कि जैसे मलाला को जब नोबेल प्राइज़ मिला तो बहुत सारे लोग कह रहे थे जी अब्दुस्तार ईदी को क्यों नहीं मिला। तो इस तरह से कोई ना कोई इतराज़ आते रहते हैं। अब ये जो है वो सिलेक्शन करने वाले जो हैं उन पर डिपेंड करता है। खैर, वो टैगोर ने कहा, उसने कहा कि मुझे जो लगता है ना, एक ये है कि मैं असल में अपनी ज़ुबान में शायरी करता था। इकबाल अपनी ज़ुबान में शायरी नहीं करते थे। इकबाल जो हैं वो उर्दू में करते थे, इकबाल जो हैं वो फ़ारसी में करते थे। लेकिन ऐसा क्यों है, यानी कि फ़ारसी या ये वो चीज़ें कैसे आई? एक तो ये है कि ओवरऑल जो है ना पंजाब का एक जो हम समझते हैं जी कि पंजाब ने हमेशा हमलावरों को बड़ा वेलकम किया, ऐसी भी इतनी भी बात नहीं है। पंजाब लड़ा भी है, और ये जिस तरह हम आमतौर पे बाज़ का अफ़गानिस्तान की मिसाल देते हैं जी कि उधर वो किसी को रूल नहीं कर देते थे, बल्कि आपस में भी लड़ते रहते हैं। बाय द वे, पंजाब में भी जो कोई ना रूलर, अगर आप पंजाब की हिस्ट्री देखें तो ओवरऑल इधर आपको एक दो हुक्मरानों के अलावा कोई मुतहदा पंजाब का हुक्मरान भी नज़र नहीं आता। कि जो पहले एक वो बल्कि एक ही थे राजा, जो जो रंजीत सिंह है, यानी कि उससे पहले एक जो क्या नाम है वो राजा पोरस जो है, जिसने सिकंदर को वो दुनिया फतह करता आ रहा था, लेकिन उसने पंजाब में आके उसको उधर डका लगा दिया कि भाई पुत्र ही थोके नहीं जाना उन तो, और उधर से सिकंदर को वापस भेजा। तो अब ये है कि ये जो पंजाब पे ज़्यादा ज़ुबान पर हमला हुआ है, ये काफ़ी देर से होते हैं। लेकिन जो बड़ा एक मौसर हुआ ना वो मुग़लों के दौर में हुआ, जब मुग़ल आए, और ख़ास तौर पे जब अकबर बादशाह की हुकूमत थी, और वो मुख्तलिफ जब वो बादशाह बना, अपनी कम उम्री में बन गया, तो वो मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो फ़तह कर रहा था यही बर सग़ीर में। तो उसको एक चंदे की भी बड़ी ज़रूरत थी। तो उसने जो इधर है पंजाब में भी ये जो कोई ज़मीनों पे जो टैक्स लगाने शुरू कर दिए। पंजाबी जो है इस मामले पे हरकत पे आ गए, और आपको पता होगा दुल्ला भट्टी का, अगर आपने नाम सुना हुआ है, उसने वो एक बड़ा एक मज़ामती इस्तारा बन चुका था। तो उस टाइम जो है ना वो बात टैक्सेस पे शुरू हुई थी, और वो उनको ये लगता था कि जो है ना वो एक बड़ा मरकज़ उस टाइम दिल्ली था, तो मरकज़ गुरेज हो गया पंजाब। तो उन्हें लगा कि ये लोग जो है ना ये हमसे दूर होते हैं, अब इनको किस तरह कंट्रोल किया जाए, यानी कि वो हमें एज अ सब्जेक्ट डील करते थे। तो इधर जो गवर्नर वगैरह या इस तरह के लोग लगते थे ना, वो ज़्यादा पर्शियन स्पीकिंग होते थे। अब यह है कि जब वो पर्शियन स्पीकिंग हो गए, जब वो दरबारी ज़ुबान होगी, तो दरबारी ज़ुबान का एक असर जो है वो वाम पर भी होता है। होता ये है कि जैसे एलीट में हमारे यहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो हर बच्चा भी जो है या बड़ा भी उसकी कोशिश होती है, जिस तरह मैंने बताया कि हम भी कोशिश कर रहे होते हैं कि साढ़े बच्चे अंग्रेज़ी में जो है ना फर हो जाए। तो वो जो है उस टाइम ये आज थी कि भाई जो अगर जो फ़ारसी ज़ुबान है वो इस चीज़ की अलामत है, तरक्की की अलामत है। अगर आपको फ़ारसी ज़ुबान आती है तो आपको
दरबार तक रसाई होगी, दरबार तक रसाई होगी तो आप जो है वो बड़े एक आगे कामयाबी की अलामत है। तो उस लिहाज से जो फ़ारसी की तरफ हम ज़्यादा चल पड़े। आप देखें इवन जो हमारे पंजाबी के शायर हैं वो भी कोई पहले से हैं, यानी कि पंजाबी के शायरी जो है वो भी आगे से कम होती गई, या आगे फिर रंजीत सिंह के ज़माने में ज़्यादा आई, उस पर मैं अभी आ रहा हूँ। तो ये जो है ना फ़ारसी जो हमारी एक लिंग्वा फ्रांका बन गई, यानी कि उस टाइम जो है एक राब्ते का ज़रिया भी बन गई और एक जो है एलीट क्लास की ज़ुबान बन गई। और पंजाबी जो है वो एक जो है आप समझें कि जैसे एक गांव के लेवल पे जो है वो ये जी कि यार ये गरीब लोगों की ज़ुबान है। और दूसरा ये है कि कोई गालियाँ किसी को देनी है तो पंजाबी में दे दी, कोई जुगत मारनी हो तो पंजाबी में मार दी, बाकी जी बड़ी सुलझी जो बात करनी है जी आप वो आपने फ़ारसी में करनी है। आगे जब ये आए हैं अंग्रेज़ आए हैं, अंग्रेज़ों ने आके, अंग्रेज़ों से पहले जो है वो रंजीत सिंह गुज़रा था। रंजीत सिंह ने आके उसने पंजाबी ज़ुबान जो है ना उसमें उसको एक तालीम का ज़रिया भी पंजाबी बना दिया। और उस टाइम जो लिटरेसी रेट था पंजाब का, वो जो अंग्रेज़ों के ज़माने के लिटरेसी रेट से ज़्यादा था। और उसकी वजह यह थी कि लोगों की मादरी ज़ुबान थी। और बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रंजीत सिंह जो कि ख़ुद पंजाबी था, उसकी जो एक दरबारी ज़ुबान थी वो भी एक फ़ारसी थी। उसकी क्या वजूहात हैं, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय देते हैं, लेकिन एक ये भी है कि चूँकि जो मुसलमान हैं, ये हम भी यानी कि बहुत सारे जो लोग हैं, हम तो खैर इधर के थे, इन सिखों की जो है यानी कि आगे शजरा नस्म जाकर मिलता है चीमों का। तो जो बाकी हैं कोई और लोग हैं वो जो कोई पर्शियन आए साथ ही आए, तो इधर मुसलमानों की तादाद जो है ओवरऑल जो है कोई तकरीबन मेरे ख्याल 56% मुसलमान थे पंजाब में। तो इन्होंने रंजीत सिंह को बादशाह बनाने में एक उनका रोल भी था। तो वो उन्होंने एक ये भी एग्री उससे करवाया था कि आपकी जो दरबारी ज़ुबान है ना वो फ़ारसी होगी। लेकिन यह है कि रंजीत सिंह ने ओवरऑल जो एक आम लोगों के लिए ना एक तालीम के लिए वो पंजाबी को एक ज़रिया तालीम बनाया। और उस दौरान जो है लिटरेसी रेट भी ज़्यादा आया। अब जो जब बाद में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने वो यूपी से और सीपी से जो ज़्यादा एक मुसलमान थे पढ़े लिखे या ओवरऑल उधर के जो लोग थे, उनसे जो उर्दू की तरवीज जो है वो इनके दौर में शुरू हो गई, और बाबा उर्दू और दूसरे लोग, और हम जो है फिर पंजाबी छोड़ के उस तरफ जो है चले गए। तो हमारी अपनी ज़ुबान जो है ना वो हमेशा एक अंडर अटैक रही। अब यह है कि जब अंग्रेज़ों का ज़माना गुजरा तो उसके बाद पंजाब पर फिर बड़ा एक देखें, यानी पंजाब को आमतौर पर गासिब समझा जाता है, लेकिन पंजाब जो है ना वो भी अपने सीने में बड़े जख्म लिए फिरता है। वो उसमें एक ये था कि पंजाब की जब तकसीम हुई, हम जब तकसीम की बात करते हैं, आप देखें ज़रा एक बात इसमें काबिल गौर है कि जो पाकिस्तान आज का जो पाकिस्तान है, इसमें कोई भी ऐसा सूबा नहीं है कि जिसकी तकसीम अंग्रेज़ों के दौर के बाद से हुई हो। यानी कि जो अंग्रेज़ जब आया पाकिस्तान में और जो हदबंदी हो गई, इवन जो ये फ्रंटियर वाला एरिया जो है इसकी भी जो ड्यूरेंट लाइन है यानी कि उस टाइम हो चुकी थी, उसके बाद इनकी तकसीम नहीं हुई, उसके बाद सिंध की तकसीम नहीं हुई, उसके बाद बलूचिस्तान की तकसीम नहीं हुई। अगर कोई तकसीम हुआ है तो वो पंजाब तकसीम हुआ है। पंजाब जो है वो डिवाइड हो गया। और जो हम जब तकसीम के टाइम पे ब्लड शेड की बात करते हैं, हिजरत जो है वो बड़ी ब्लडी थी, वो भी पंजाब में हुई है। यानी कि वो पंजाब जो है इसमें सिर्फ यही नहीं था कि मुसलमान और सिख ही नहीं थे, बल्कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी पंजाबी जो है वो मुसलमानों की थी। दूसरे नंबर पे हिंदू थे, ये जो हरियाणा का एरिया है पंजाब में, और आगे जो है सिख हैं। अब ये है कि जो हिंदू हैं उन्होंने वो नेशनलिज्म के दायरे में आ गए इंडिया की में कि हम जो है हिंदू हैं, एक बड़ी कौम है। जो इधर है हमारा पंजाब, ये अपनी तकसीम को भूल के अपने ज़हम वगैरह उनको जो है ना मुद्दमल करके तो ये पाकिस्तान का इसने एक उस कौमी दायरे में आ गया, बल्कि अपने आप को उसने एक नस्लियाती या एक सूबाई दायरे में नहीं रखा, नेशनलिज्म में आ गया। और उस दौरान उन्होंने फिर पंजाबी को पीछे छोड़ के पंजाबी ज़ुबान को एक कौमी ज़ुबान के तौर पे प्रमोट करना शुरू कर दिया। बाकी रह गए सिख जो है, यानी कि वो चूँकि उधर भी एक माइनॉरिटी में थे और मरकज़ गुरेज़ थे और उन पर कोई अटैक भी होते थे, और इस लिहाज से वो अपनी आइडेंटिटी के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। अभी भी आप जाए ना तो हमारे तो इधर पंजाब का कोई, अगर मैं को पंजाबी में को अखबार निकाल लूँ, को विलाग कर लूँ, तो हो सकता है वो कामयाब ना हो, यानी पंजाब में ना कामयाब हो।
लेकिन अगर आप उधर जाएं, जो भारतीय पंजाब है, उधर को 200 के करीब जो हैं वो अखबारात चल रहे हैं, और उनकी वो अपनी ज़ुबान के बारे में जो है वो बड़े कॉन्शियस भी हैं। और मुझे भी यानी कि मैं एक दफ़ा ही वैसे इंडिया गया हूँ, तो मुझे आज भी मैं सोचता हूँ, तो मुझे ये जो पंजाब का इलाका है ना, वो चाहे हिंदू हों या सिख हों, वो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। यानी कि एक कल्चर होता है ना अपना, एक आपका अपने कल्चर से आपको बड़ी मोहब्बत होती है। इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको दूसरों से नफरत है, लेकिन ये है कि अपने कल्चर से मोहब्बत एक नेचुरल चीज़ है। यानी कि दूसरे लोग जो हैं उनको भी बड़ी मोहब्बत है। इवन अगर आप अरब में चले जाएं, तो अरब का जो क्रिश्चियन है और वो अरब का मुसलमान है, वो अपने आप को मेरे से ज़्यादा, यानी कि अरब का जो मुसलमान है, वो उनकी जो अरब नेशनलिज्म है वो एक उनकी रिलीजियस नेशनलिज्म से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे याद है बल्कि कि मैं जब 2006 में इंडिया गया, तो उधर एक जो हम जो है ना वाघा बॉर्डर क्रॉस किया, और हम उधर अमृतसर पहुँचे। तो सुबह से हम चल रहे थे, हमें भूख लगी हुई थी, मैं था और मेरा दोस्त एजाज था। हम अपने काफ़िले से बिछड़े हुए थे, काफ़ी और जर्नलिस्ट जो हैं वो हमसे आगे चले गए थे। तो उधर हम एक जगह पे कोई समोसे वगैरह लेने लगे, एक दुकान, मिठाई की दुकान पर रुके। तो जो हमारा गाइड था वो उधर सिख था, जर्नलिस्ट। तो उसने एक और बंदे को तारफ़ कराया, उसने कहा कि ये पाकिस्तानी पत्रकार हैं, यानी कि जो जर्नलिस्ट है उसको पत्रकार कहते हैं। तो उसने कहा जी पाकिस्तानी पत्रकार है। उसने मुझे पूछा, उसने कहा जी कि आपका क्या नाम है। जिस बंदे से तारफ़ करा था उसने वो कोई सिद्धू था उधर का। तो वो मुझे पूछता है कि आप किधर से हैं। मैंने कहा, कहता है नाम क्या है। मैंने कहा जी मेरा नाम उमर चीमा है। तो कहता है कि आप किस जगह से हैं। मैंने कहा मैं गुजरांवाला से हूँ। उसने कहा गुजरांवाला तो मेरी माता भी सी, यानी कि उसकी माँ जो है वो गुजरांवाला की थी। तो वो एक बड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया। और उसने कहा कि मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ना मिठाई लैके देनी है। ਉਹ मैं ਕਿਹਾ ਭਾਈ जी यह मिठाई नहीं खानी, ਮੈਨੂੰ कोई नमकीन चीज़ का दिल कर रहा सी, इस वजह समोसे लै रहे सा। उसने कहा नहीं तेनों मिठाई ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लैके देनी। उन्होंने ना फिर हमें मिठाई लेकर दी, और फिर उसने मुझे कहा कि अपना मुझे कार्ड दे दें। मैंने उन्हें अपना कार्ड दिया। उसने ना चूम के माथे के साथ लगा लिया। उसने कहा कि चीमा साहब आपने जब वापस आना है ना, मुझे बताना है, मैंने आपको तोहफे देकर इधर से भेजने हैं। तो वो एक जो है ना, एक अपनी ज़ुबान, अपने कल्चर, और ये है कि हमारी को बैकग्राउंड भी मिलती जुलती है, उससे लोगों की मोहब्बत भी होती है। आगे उधर जो है हरियाणा वाली साइड पे जो हिंदुओं का एरिया है, उधर भी यानी कि पंजाबी हैं, यानी कि वो भी एक नेचुरली एक चीज़ एक अट्रैक्ट भी करती है। तो मैं जो इस पर ज़रा पंजाबी टच देता हूँ, वो बार बार मैं एक रिमाइंडर के तौर पे देता हूँ कि ये ज़ुबान जो है ये बची रहे, ये ज़िंदा रहे, और ये ख़त्म ना हो। ये ओवरऑल एक जो है ना एक हेरिटेज की भी सर्विस है। इसका मकसद जो है वो कोई दूसरी कौमियतों से नफ़रत नहीं है। इसका मकसद ये है कि ये जो ज़ुबान है इसकी भी एक अपनी हिस्ट्री है। इसके जो लोग हैं, यानी कि हम जो है हम अपने आप को पंजाबी कहते हैं और हम पंजाबी बोलते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई ना कोई पंजाबी का तड़का इस तो लाना ज़रूरी होता है। तो मैं काफ़ी देर से सोच रहा था कि मैं इसके बारे में बात करूं, और मैंने सोचा कि मैं कोई 2 हफ्तों से प्लान कर रहा था। मैंने कहा कि आज फिर कर ही दिया। तो नाजरीन मुझे दें इजाज़त, तुसी पै गए होने सौड़े, फिर दोबारा ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अल्लाह हाफिज़।